साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रंजन लता अभी कटरा कला विद्यालय में मैं हूँ। आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल परसों से मेरे बारे में कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि रंजन लता का गिरफ्तार हो गए, ये वो फलान ढेकान। आप लोग को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये विकास राज जो है और ये राकेश कुमार तिवारी और ये कुछ कुत्ते हैं, एक विमल प्रकाशवा है और अभी नया एक आया हुआ है चंद्रभानु यादव। ये कुछ कुत्ते आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से मेरे बारे में उल्टा सीधा खबर फैला रहे हैं कि 100 केस की है तो ऐसे है वैसे है, बहुत तरह का अफवाहें फैलाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। ये फालतू ये 2 कौड़ी की औकात वाले जो है ना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उन लोग के घर में माँ बहन बेटी नहीं है। ये अपने घर में माँ बहन बेटी को करके पैदा हुए हैं। ये कुत्तों को, ये रंडी की औलादों को मैं कई बार गाली बात सुन रहे हैं, लेकिन तब वो शर्म नहीं आ रहा है, मेरे बारे में उल्टा सीधा खबर चलवा रहे हैं। आप लोग बताइए, मैं कल भी स्कूल आई थी, आज भी मैं हूँ, अभी मैं विद्यालय में ही बैठी हूँ। तो आप लोग बताइए कि कब इस तरह का घटना हुआ और कब मैं गई। मैं मानती हूँ, ठीक है, वारंट का बात हुआ था, मैं थाना पे 2-4 घंटा रही हूँ, इसके बाद हमारा बेल हुआ, मैं बेल करा के मैं वापस आई हूँ। और देखिए किस तरह से उस बात को ये लोग गलत रंग दे रहा है कि गिरफ्तारी हो गई, जेल गई, दिस दैट। तो ये 2 कौड़ी के औकात के हैं ना, जो 2 कौड़ी के जो है पत्रकार हैं, कहते हैं कि यूट्यूबर है, फेक यूट्यूबर है। ये विकास रजवा है और ये राकेश कुमार तिवारिया है और एक ये क्या कहते हैं विमल प्रकाशवा है। अभी नया एक कुत्ता आया हुआ है चंद्रभानु यादव। ये कुत्ते जो है उल्टा सीधा जो खबर चला रहे हैं, ये जो अस्तोषवा के कहने पर हमारे विद्यालय का जो प्रभारी है आशुतोष कुमार रैया जो है, इसका ये 5 लोग दामाद है। ये रंडी के औलाद जो उल्टा खबर चला रहे हैं मेरे बारे में, ये कुत्ते, माने आप बताइए कि अगर हमारे साथ इस तरह की घटना होती तो मैं स्कूल में कैसे आती। ठीक है, मैं 2-4 घंटा के लिए मैं बैठी थी, मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं करती हूँ, मुझ पर वारंट था, मैं 2-4 घंटा के लिए मैं बैठी थी थाना पे और कल भी मैं स्कूल आई हूँ, आज भी मैं स्कूल आई हूँ। आप लोग बताइए, जानते हैं कि जब एक दलित महिला आगे कदम बढ़ाती है तो ये कुछ कुत्ते जो है ना, कुत्ते की तरह ये भौंकना शुरू करते हैं। तो आप लोग इस अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। 2 कौड़ी के औकात वाले ये फेक यूट्यूबर हैं, इन लोगों का काम ही है अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा खबर चलाते रहते हैं। ये 2 पैसा के लिए ना अपनी माँ बहन को बेच देते हैं। ये हमारे विद्यालय का अस्तोषवा है ना, उसका ये दामाद है 5, ये अपनी माँ बहन को करके पैदा हुआ है सब। ये बेशरम बेहया निर्लज जो है, शर्म नहीं है तो खुद अपनी बहन बेटी को ये संभाल नहीं पाते हैं। किसी की माँ 5 को रखी है, किसी की बहन किसी के साथ भागी है। ये सब 5-6 जो है ये अपने घर का, मैं भी सारा इतिहास इन लोग का पता लगा चुकी हूँ। 2 कौड़ी के औकात वाले हैं, ये रंडी के औलाद हैं। अब बताइए, जो पत्रकार, जो एक यूट्यूबर, आप उसको कह लीजिए 2 कौड़ी का जो पत्रकार है, यूट्यूबर है, जो पब्लिक ऐप पर चाहे अखबार में जो हमारा थाना पर का फोटो खींच के दिया है, उस कुत्ता को मैं 2 चप्पल मारी हूँ। कल 2 चप्पल उस कुत्ता को मैं मारी हूँ। उसका नाम मुझे नहीं याद है, ब्लू कलर का स्वेटर पहना हुआ था। ये कुत्ता को मैं 2 चप्पल कर मारी हूँ इसी बात के लिए कि तुम जो उल्टा सीधा खबर चलाता है, रंडी के औलाद, कुत्ता हरामी, बेशरम बेहया निर्लज। ये आशुतोषवा इसको अपनी बेटी को दिया था ना, ये बेटी को बेच दिया था उसके पास। इसकी बेटी की रखैल है, पत्रकारवा जो है इसकी बेटी की रखैल है, बेटी रखैल है इसकी। ये सारा जो करतूत करवा रहा है, ये हमारे स्कूल का प्रभारी जो है आशुतोष कुमार राय, आशुतोषवा जो है, ये खुद अपनी बेटी का बलात्कार किया है। ये रंडी का औलाद जो है, ये 2 कौड़ी के पत्रकारों को कुछ पैसा देकर ये जो करतूत करवा रहा है, न्यूज़ चलवा रहा है, न्यूज़ चलवा रहा है उल्टा सीधा। और जानते हैं, ये कुत्ता जो फेक कल 2 चप्पल खाया है कुत्ता, एक गीतवा पासी नाम की है, ये रंडी है, बेस्या है, चरित्रहीन, जिसको पूरा कैमूर जिला और मोहनिया जानता है।
ये 20 रुपया देकर ये वेश्यावृत्ति करने वाली चरित्रहीन रंडी महिला जो है कल 10 गो गुंडा लेकर हमारे दरवाजे पर गई थी हमको गोली मारने के लिए। इस रंडी के औकात है, ये जीवन भर तो रंडीबाजी की है। हम एक शिक्षक है, मेरा क्या प्रतिष्ठा है मुझे मैं जानती हूँ। ये रंडी बेस्या के मुंह में क्या लगने जाऊँ। जब मोहनिया थाना का फोर्स में फ़ोन की, एसपी को फ़ोन की, मोहनिया थाना के प्रभारी जो ललन सर है, जब फोर्स को भेजे थे, रंडी 10 गो 20 गो गुंडा लेकर आई थी, जिसकी रखेल है उसको लेकर ही भाग गई। ये गुंडा ये भूल गई रंडी ना कि जब एक बार थाना पे और हमारे साथ मारपीट की थी, ये रंडी गुंडागर्दी की थी तो इसको लात जूता इतना मारे थे। और ये रंडी अकेले नहीं आती है, ये 10 गो अपना यार लेके आती है, 10 गो गुंडा लेके रंडी चलती है। रखेल है ना 10 गो के साथ कुकर्म करवाती है। ये अपने मुँहे कहती है, जानते हैं, ये भी जिला परिषद में सदस्य में जीती है। अपने मुँहे कहती है कि इसका कैमूर जिला और मोहनिया के लोग इसके साथ कुकर्म किए हैं, इसको लंगटे करके, इसको नंगा कह के, इसको नंगा करके, इसको लुगा साड़ी पहनाया है सब, तब इसको वोट देकर इसको इसके जैसा नीच गिरा हुआ को, ये ऐसे गुंडे लोग जो है ना, जो इस सबको बनाते हैं, तो ऐसे ही रंडी बेस्या चरित्रहीन गिरी हुई। ये कैमूर जिला का दुर्भाग्य है कि ऐसे नीच गिरी हुई रंडी सबको चुनता है, ये सब बनाता है। और ये 2 कौड़ी के रंडी जो है वेश्यावृत्ति चरित्रहीन जो है निर्लज बेहया, कल 20 को गुंडा लेकर आई थी मेरे दरवाजे पर, बंदूक लेकर आई थी। अभी मैं सुबह थाना पे गई हूँ, ललन थाना प्रभारी थे ललन सर, उनको मैं आवेदन दी हूँ। ये गई है गितवा पसिया जो रंडी बेसवा है, इसका जो है हनुमान पसिया इसका मर्द है, जो उसके सामने ही खुद रंडीबाजी करती है, उसी का कमाई खाता है। और इसका 2 गो गुंडा जो लड़का है और 10 गो रखेल जिसका यार है, उसी के साथ गई थी। इन लोग के खिलाफ मैं मोहनिया थाना में आवेदन दी हूँ। और खुद थाना प्रभारी के सामने ये बेशरम बेहारा ये रंडी जो बेस्या है, थाना प्रभारी ललन सर के सामने ही आ रही थी, हमारे साथ हाथापाई करने, मारपीट की भी है, हाथापाई ये भी लात जूता खाई है। वो खुद सर बोल रहे हैं कि जब हमारे सामने ये कर रही है तो ये बाद में क्या करती होगी। ये रंडी अपना थप्पड़ भूल गई जो पिछली बार खाई थी। तो अरे तुमको औकात है ना रे रंडी बेस्या, तो तुम एक शिक्षक के मुँह ना, तुम क्या लग रही हो। मेरे पेशाब जो है ना पैखाना, उसका भी तुम बराबरी नहीं कर सकती है रंडी। तुम तो जीवन भर वेश्यावृत्ति कराई है। और हम लोग एक शिक्षक हैं, 10 गो अवार्ड मिला है हम लोग का, इतना क्वालिफिकेशन है। तुम्हारे जैसा ना बेस्या से हम लोग मुंह नहीं लगने वाले हैं। और अच्छाई में तो तुम जीत नहीं सकती है, कागज कलम में तो जीत नहीं सकती है। तुम तो बस नंगा तुमको हुई हो, लंगटे करके 20 रुपया देकर कोई तुमको नंगा करके वेश्यावृत्ति तुम जानती हो, उसके अलावा तो तुमको कुछ पता नहीं है। ये रंडी जो है ना, ये गितवा पसिया जो है, रंडी दारू पीती है, गुंडा सबके साथ बैठ के दारू पीती है। और ये खुद बोली थी कि पूरा कैमूर जिला हमको नंगा करके साड़ी पहना दे सब, बाकी हमारा के चुनाव में हरा देता सब। तो ऐसे महिला सोचिए कैसा कुकर्म करके, रंडीबाजी करके, वेश्यावृत्ति करके ये चुनाव जीतती है। टैलेंट के बल पर नहीं जीतेगी। अंगूठा छाप जो है, ये गंवार अंगूठा छाप जो महिला है वेश्यावृत्ति करती है, इसको पूरा मोहनिया जानता है। तो आप लोगों से अंत में मैं कहूँगी कि ये विमल प्रकाशवा जो है फेक यूट्यूबर है, ये राकेश कुमार तिवारिया है। और इसके बाद एक नया चंद्रभानु यादव, ये कुत्ता जो बड़ी कल न्यूज उसका देखे हैं भौंक रहा था SC ST पर। अरे SC ST का दुरुपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। संविधान को तो हमारे बाप दादा ने संविधान लिखा है, तुम्हारे तो बाप दादा में औकात नहीं थी। और संविधान में जिस तरह से आरक्षण दिया गया है और SC ST एक्ट का जो दिया गया है, ताकि हमारे जैसे जो है दलित भाई बंधु के ऊपर ये स्वर्ण लोग जुल्म अत्याचार करे, तो उस धाराओं में ये लागू हो। लेकिन ये पैसा परवी के बल पे FIR तक नहीं होने देते हैं। और उनको प्रॉब्लम है SC ST एक्ट पर। तो मैं ये बिहार सरकार से निवेदन करूंगी कि SC ST एक्ट जो है इसको और प्रभावकारी बनाया जाए, ताकि जो ये स्वर्ण लोग जो है ये जुल्म अत्याचार कर रहे हैं दलित पे, इन लोग को डर हो। और इसमें बिना जांच का अविलंब गिरफ्तारी, जैसा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि SC ST केस में बिना जांच किए हुए अविलंब गिरफ्तारी हो, सुनिश्चित हो, यानी गिरफ्तार करें।
तो हमारा थाना भी जो है इस एक्ट के अनुसार जो FIR लागू हो रहा है उस पर थाना जो हमारा कार्रवाई नहीं कर रहा है, पैसा और पैरवी के बल पर प्रभावित हो जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि इस जो है SC ST एक्ट को और मजबूत बनाया जाए, ताकि ये जो दबंग और नीच गिरे हुए लोग जो है ये दलित को मैंने ये सोच कर कि हम लोग इन लोगों को मारे पीटे, इन लोगों के साथ गलत करें, मर्डर करें, रेप करें, हत्या करें, ताकि उन लोगों में इस एक्ट के प्रति डर पैदा हो और वो लोग क्राइम करने से पहले 100 बार सोचें कि अगर हम एक दलित के ऊपर जो है जुल्म अत्याचार करेंगे, मारपीट करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे तो हमारे ऊपर जो SC ST लागू हो जाएगा और हम गिरफ्तार हो। इस तरह से उन लोग के अंदर एक डर भय पैदा होगा। तो मैं अंत में यही कहूँगी, आप लोग अफवाहों से बचें। मेरे खिलाफ जो अफवाह फैलाया गया था कि मैं जेल गई हूँ, अरेस्ट हुई हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सही है कि वारंट निकला था, मैं थाना पे 2-4 घंटा रही हूँ। इसके बाद मेरा थाने से, क्योंकि नॉन बेलेबल इस जो केस में नॉन बेलेबल धारा है, 405 है, 304, 405 इस तरह का है, नॉन बेलेबल धाराएं हैं जो, और उसमें जो है NBW का कोई बात ही नहीं है। तो हमारा बेल हो चुका है। थाना से मैं रही 2-4 घंटा, थाना पे मैं बैठी थी और ये कुछ कुत्तों द्वारा जो एरंडी के औलाद है अपने माँ बहन को ये करके पैदा हुए हैं, विकास रजवा जो है और ये राकेश कुमार तिवरिया है, इसको यूट्यूब तो कोई देखता नहीं है, 2 कौड़ी का पत्रकार है। इसकी माँ बहन तो खुद माने 10 जगह मुंह मरवाते फिरती है, कुकर्म करवाते चलती है, ये खुद उसी का कमाई खाता है। 2 कौड़ी का पत्रकार ये जो है कहता है। तो मेरे बारे में ये सब अफवाह फैल रहा है, आप लोग अफवाह पे ध्यान न दीजिए। और जो है अंत में मैं दलित और बहुजन जो है हमारे भाई हैं उन लोग को मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग एक होइए और एक होइए, ताकि आप लोग के ऊपर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है ये स्वर्ण लोगों का मनोबल नहीं बढ़े, और आप लोग एक होइए, संघर्ष करिए और आगे आइए। धन्यवाद।